लिंगुआ फ्रैंका, कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग। सबसे पहले आप देख लें लिंगुआ फ्रैंका किसे कहते हैं। बेसिकली a language to develop social contacts, conversation, business, known to all the participants. Common language. Participants जो आपस में ट्रेड कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कोई आपस में सोशली कॉन्टेक्ट करने की जरूरत है, कन्वर्सेशन करने की जरूरत है, तो वो दोनों एक ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं जो जानते हैं, कॉमन लैंग्वेज। 18th सेंचुरी तक लैटिन यूज होती फ्रैंका, उसके बाद इंग्लिश यूज होना शुरू हुई एज अ लिंगुआ फ्रैंका इन मेनी कंट्रीज। Basically, lingua franca refers to any language used for communication between people who do not share a native language. Clear? Used for communication between people who do not share a native language. उन लोगों के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए किसी भी सतह पे, सोशली या बिजनेस के लिए ऑफिशियली लैंग्वेज जो यूज की जाती है कॉमन, के दोनों फ्री उसको जानते हैं, उनकी दोनों की नेटिव लैंग्वेज डिफरेंट है। इस पर्पस के लिए आपस में कम्युनिकेशन के लिए उन्होंने एक कॉमन लैंग्वेज रख ली जो दोनों जानते हैं। एक ग्रुप भी उस लैंग्वेज को जानता है, दूसरा भी जानता है, और वो दोनों अपनी जो काम है, कन्वर्सेशन आप कह रहे हैं, वो उस लैंग्वेज में कर सकते हैं। नेटिव लैंग्वेज वाज डिफरेंट। इसको आप देखें पश्तो और पंजाबी। कुछ लोगों की नेटिव लैंग्वेज पश्तो है, कुछ की पंजाबी है, लेकिन वो आपस में अब गुफ्तगू करते हैं या आपस में कम्युनिकेट करते हैं उर्दू के जरिए। तो हमारे यहाँ पे उर्दू इज अ लिंगुआ फ्रैंका। बहुत सारे और ममालिक में इंग्लिश बेसिकली आजकल क्योंकि एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है, तो एक लिंगुआ फ्रैंका के तौर पे यूज होती है। कॉमन लैंग्वेज known to all the participants to develop social contacts, conversation. नेटिव लैंग्वेज डिफरेंट होती है और वक्ती तौर पे जो आपस में काम के लिए यूज करते हैं वो एक ऐसी जबान इस्तेमाल करते हैं जो दोनों फ्रीकैन जानते होते हैं। 18th सेंचुरी से पहले लैटिन एक कॉमन लैंग्वेज के तौर पे यूज होती थी, उसके बाद फिर इंग्लिश और हमारे यहाँ पे उर्दू एज अ लिंगुआ फ्रैंका यूज होती है। कॉमन लैंग्वेज known to all the participants to develop social contacts. Basically, lingua franca refers to any language used for communication between people who do not share a native language. उनकी मातृ ज़बान डिफरेंट होती है, लेकिन वो एक लैंग्वेज जानते ही होते हैं दोनों, तो वो आपस में उससे। अब आगे आ जाए जैसे जैसे कॉलोनियां बनी या आप कह रहे हैं कुछ ममालिक, कुछ लोग डोमिनेंट हुए, तो फिर इस तरह की सूरत हाल पैदा हुई कि जो ग्रुप डोमिनेंट हो जाता है उसको होता है कि हमें जरूरत नहीं है, जो दूसरे वाला ग्रुप है वो हमारी ज़बान सीखे, उन्हें हमारी जरूरत है। इस तरह की सिचुएशंस जैसे यहाँ बरसगीर में आप देख ब्रिटेन के रहे, तो यहाँ पे भी आप देखें ब्रिटेन एक कॉलोनियल पावर के तौर पर रहे, उनकी लैंग्वेज डोमिनेंट की एक सोशल स्टेटस या सिंबल बन जाता है कि उसमें आपस में कम्युनिकेट करना है, तो ज्यादातर लोग इंग्लिश एक सेकंड लैंग्वेज के तौर पे आ गए। बेसिकली लिंगुआ फ्रैंका वो लैंग्वेज है जो फ्रीकैन आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो जानते हैं, कॉमनली दोनों जानते हैं। और अगर
दोनों नहीं जानते तो फिर वो एक और लैंग्वेज डेवलप कर लेते हैं जिसको पिजन कहते हैं कम्युनिकेशन के लिए। बेसिकली ये लेट 19th सेंचुरी में डेवलप हुई चाइना में। चाइना के लोग इंग्लिश नहीं थे जानते, इंग्लिश के लोग चाइनीज लैंग्वेज नहीं थे जानते, तो एक मिक्स लैंग्वेज आप कह रहे हैं डेवलप हुई जिसको पिजन बोला गया। इसको पिजन को आप पिजन जो लेट 19th सेंचुरी में डेवलप हुई 1850 के बाद, ये सिंपल लैंग्वेज होती है, आपस में कम्युनिकेशन के लिए दोनों फ्री कैन जो कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं जानते वो डेवलप कर लेते हैं आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। A pidgin language is a simplified language that develops as a means of communication between two or more groups that do not have a language in common. A pidgin language is a simplified language that develops as a means of communication between two or more groups that do not have a language in common. A pidgin is a simplified means of linguistic communication as it is constructed by a conversation between individuals or groups of people. Simplified language, दो ग्रुप जिनकी नेटिव लैंग्वेज डिफरेंट है, वो एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं जानते, उनके दरमियान कोई कॉमन लैंग्वेज भी नहीं है जो दोनों जाने और उसको लिंग्वा फ्रैंका के तौर पे अपने काम में लाएं। तो फिर जरूरत महसूस हुई एक लैंग्वेज की आपस में कम्युनिकेशन के लिए, आपस में काम करने के लिए, बिजनेस के लिए आप कह लें, तो वो जो लैंग्वेज डेवलप हुई उसको पिजन बोला गया। सिंप्लीफाइड लैंग्वेज डेवलप एज अ मींस ऑफ कम्युनिकेशन बाय टू और मोर ग्रुप्स जो एक जगह पे काम करते हैं और एक दूसरे की लैंग्वेज को नहीं जानते, तो आपस में कम्युनिकेट करने के लिए जो लैंग्वेज सिंप्लीफाइड डेवलप हुई उसको पिजन बोलते हैं। बेसिकली ये कन्वर्सेशन के लिए यूज होती है कि आपस में हम कुछ एक दूसरे को बता सकें। काम वाली जगह पे ज्यादा जरूरत होती है जहाँ पे कुछ लोगों ने मिल के काम करना होता है, मुख्तलिफ ममालिक से आए होते हैं और एक दूसरे की लैंग्वेज को नहीं जानते, या माइग्रेट करके जब कहीं दूसरी जगह पे इस तरह की सूरत हाल जब पैदा हो कि लोग एक दूसरे की लैंग्वेज को नहीं जानते और उनके दरमियान कोई ऐसी कॉमन लैंग्वेज भी नहीं है, तो वहाँ पे फिर मिक्स कर लें दोनों लैंग्वेजेस का, या जो डोमिनेंट लैंग्वेज है उसके कुछ एलिमेंट और सिंप्लीफाइड जस्ट आपने अपने बात को कम्युनिकेट करना, आपस में कन्वे करना। इसको इस तरह से भी डिफाइन आप कर सकते हैं, पिजन इज नॉट अ नेटिव लैंग्वेज ऑफ एनी स्पीच कम्युनिटी। Pidgin is not a native language of any speech community, but it is learned as a second language. यहाँ पे आप बरसरीर की अपने पाकिस्तान की, इंडिया की मिसाल ले लें, यहाँ पे इंग्लिश को हमने एज अ सेकेंड लैंग्वेज एक्वायर किया। एक कॉलोनी के तौर पे ब्रिटेन की इंग्लिश उनकी लैंग्वेज थी, डोमिनेंट थे वो, तो यहाँ के लोगों ने फिर इंग्लिश को सीखना शुरू किया। तो इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज हमने, हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है लेकिन कम्युनिकेशन के लिए हमने उसको सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे एक्वायर किया। When two groups or communities having different language from a third intermediate language as a medium of communication is called pidgin. Pidgin means business or trade. This third language is mainly used for business or trade. हम लोगों ने जो इंग्लिश डेवलप की, उसका बोलने का स्टाइल या वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज नहीं है इंग्लिश की, जो ब्रिटेन में आप कह लें या जो अमेरिका की लैंग्वेज है। बोलने का स्टाइल हमारा अपना लहजा, हमारा काफी कुछ हो इसमें, लेकिन एक दूसरे की बात को समझ लेते हैं। हमारा लहजा वो नहीं है, ग्रामर के लिहाज से भी उस तरह से नहीं, लेकिन जो इसका मकसद है बिजनेस और ट्रेड वो हो जाता है।
सिंपल तरीन आपस में कम्युनिकेशन के लिए, ट्रेड करने के लिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान करने के लिए, अपनी बात दूसरे को बताने के लिए। तो सिंप्लीफाइड लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज के तौर पे भी नेटिव लैंग्वेज नहीं होती ये पार्टिसिपेंट्स की, लेकिन आपस में एक दूसरे से कुछ ना कुछ दरमियान की राह निकाल के आप कह लें वो जो लैंग्वेज डेवलप की जाती है उसको पिजन बोलते हैं। जैसे वन, वन, जो लोग इंग्लिश नहीं बोल सकते या उसको वैन, वन इस तरह से बोलेंगे, अब ये गलत है। WAN, WON, लेकिन जब आप बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं तो मैसेज कन्वे हो जाता है कि वन कह रहा है। तो दिस इज अ पिजन। It is a simplified form of language with almost no standard rules of grammar and little vocabulary. Little vocabulary means उतने ही अल्फाज जितने उस जगह के लिए जरूरत है, उस एनवायरनमेंट के लिए जरूरत है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं। ग्रामर के रूल्स इसमें नहीं चलते, जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है जिसमें ग्रामेटिकली आप सेंटेंसेस और सारा कुछ करते हैं, इस तरह का कुछ नहीं होता। बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज, जस्ट मैसेज कन्वे करने के लिए। It is a simplified form of language with almost no standard rules. यहाँ पे गलत या सही का नहीं आता कि ये फिक्रा गलत है, ये सही है, ये इस तरह से नहीं है। सिंपल तरीका, आप इसको यूं समझें, दो ग्रुप जो एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं समझते, लेकिन वो आपस में कम्युनिकेशन के लिए कुछ ना कुछ इस तरह का डेवलप कर लेते हैं, कोई ऐसी लैंग्वेज। और ज्यादातर जो अल्फाज या वोकैबुलरी आती है वो जो ग्रुप डोमिनेंट कर रहा होता है उसकी लैंग्वेज से आते हैं। तो उसमें गलत या सही या ग्रामेटिकल उसके गलतियों का या वो नहीं होता, सेंटेंसेस का इतना मैसेज कन्वे करना होता है। कुछ चीजें एक फ्रीक की तरफ से आती हैं, कुछ चीजें दूसरे फ्रीक की लैंग्वेज की तरफ से आती हैं, तो एक नई लैंग्वेज आप कह लें। A pigeon may be built from words, sounds or body language from multiple other languages and cultures. कुछ अल्फाज, कुछ साउंड्स, बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीजें मिलके मुख्तलिफ लोगों की लैंग्वेजेस से, मुख्तलिफ कल्चर से आप अपना मैसेज कन्वे कर लेते हैं। A pigeon allows people or group of people to communicate with each other without having any similarities in language, and do not have rules as long as both parties are able to understand. Clear? A pigeon allows people or group of people to communicate with each other without having similarities in languages. लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ लैंग्वेज के जरिए, उसमें कोई रूल नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन दोनों जो पार्टीज हैं वो एक दूसरे की बात समझने के काबिल हैं। एक दूसरे की बात एक बंदा कन्वे कर रहा है, दूसरा उसको पिक कर रहा है। लिंगुआ फ्रैंका और पिजन। लिंगुआ फ्रैंका एक कॉमन लैंग्वेज को आप कहते हैं जो आपस में कम्युनिकेट करने के लिए मुख्तलिफ लोग यूज करते हैं। जो फ्रीक है उनकी अपनी लैंग्वेज डिफरेंट है। नेटिव लैंग्वेज दोनों लोगों की डिफरेंट है। ग्रुप ऑफ पीपल कह लें, पार्टीज कह लें, कुछ भी, लेकिन काम करने के लिए एक कॉमन लैंग्वेज वो जानते हैं। दोनों के दरमियान कॉमन लैंग्वेज है जिसको वो यूज कर रहे हैं। जहां पे ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपके दरमियान कॉमन लैंग्वेज नहीं है, दोनों फ्री कैन के दरमियान कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं है जिससे वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो दोनों ग्रुप एक ऐसी सिंपल लैंग्वेज डेवलप कर लेते हैं
आपस में बिजनेस करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। और ये सूरत हाल उस वक्त पैदा होती है जब आप किसी दूसरे मुल्क में काम करने के लिए जाते हैं या आप ट्रेड करते हैं, बिजनेस करते हैं, बिल्कुल मुख्तलिफ इलाकों के लोगों से जब आपको कम्युनिकेट करने की जरूरत पड़ती है। और ज्यादातर ये बिजनेस के लिए या माइग्रेशन की सूरत में जब आप कहीं चले जाते हैं जॉब की सूरत में, तो वहां पे आप फिर इस तरह का एक कम्युनिकेशन लेवल डेवलप कर लेते हैं, एक लैंग्वेज डेवलप कर हो जाती है, कर लेते हैं लोग, जिससे वो अपना काम जारी रख सकते हैं। इसको सेकंड लैंग्वेज के तौर पे भी दिया जाता है। Pidgin is not a native language of any speech community. ये सीखी जाती है। Pidgin is not a native language of any speech community, but it is learned as a second language. Second language, आप यहाँ पे एग्जांपल अपनी दे सकते हैं बरे सगीर की। इंग्लिश हमने सीखी, हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, हमारी जरूरत बन गई क्योंकि एक काफी अरसा कॉलोनी रही है ब्रिटेन की, तो उनकी चूंकि वो डोमिनेंट पार्टी थी, उनकी लैंग्वेज इंग्लिश थी, तो हमें उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए सीखनी पड़ी। पिजन बेसिकली बिजनेस के लिए, ट्रेड के लिए यूज की जाती है और ये सिंपल तरीन लैंग्वेज होती है। स्मॉल वोकैबुलरी, कोई इसमें सेंटेंसेस नहीं, कोई ग्रामेटिकल रूल्स नहीं होते, जस्ट कम्युनिकेट करने के लिए। ग्रुप ऑफ पीपल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। ये जो डेवलप की जाती है इसमें ज्यादातर जो वोकैबुलरी आती है वो जो डोमिनेंट ग्रुप होता है उसकी तरफ से। अदरवाइज दोनों लैंग्वेजेस, दोनों जो ग्रुप ऑफ पीपल या मैनी ग्रुप ऑफ पीपल्स, वो अपनी अपनी वोकैबुलरी में से कुछ अल्फाज, कुछ मुख्तलिफ लोगों के जो कल्चर होते हैं, कुछ उनसे चीजें एक्वायर की जाती हैं। बॉडी लैंग्वेज से सिंपल वर्ड साउंड वो मिलके एक नई जुबान बन जाती है। मीनिंग आप कन्वे कर सकते हैं। तो ये जो पिजन डेवलप होती है, basically simplified language that develops as a mean of communication by two or more groups that do not have a language in common. They have a different native language. आपस में कम्युनिकेट करने के लिए वो एक नई लैंग्वेज डेवलप कर लेते हैं, विच इज कॉल्ड पिजन। जबकि लिंगुआ फ्रैंका knows to all the participants to develop social contacts, conversation, business. 18th सेंचुरी तक लैटिन एक लिंगुआ फ्रैंका के तौर पे यूज होती रही बहुत सारे ममालिक में। उसके बाद इंग्लिश बहुत सारे ममालिक में अभी भी लिंगुआ फ्रैंका के तौर पे यूज होती है क्योंकि ज्यादातर लोग इसको जानते हैं। Basically, lingua franca refers to any language used for communication between people who do not share a native language. जबकि पिजन उन लोगों के लिए होती है जिनकी नेटिव लैंग्वेज डिफरेंट होती है और उनके दरमियान कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं होती जो दोनों समझ सकें, जिसमें कम्युनिकेट कर सकें। A pidgin is a simplified means of linguistic communication and it is constructed by a conversation between individuals or group of people. जैसे जैसे उन्हें जरूरत पड़ती है वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, एक नई लैंग्वेज डेवलप हो जाती है। उसमें बॉडी मूवमेंट आपकी मुख्तलिफ लैंग्वेजेस की, वो जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, कुछ अल्फाज इधर से कुछ उधर से, एक दूसरे को अपनी बात समझा लेते हैं और जब वो यूज करना शुरू कर देते हैं तो बाकायदा तौर पे वो एक लैंग्वेज के तौर पे आ जाती है। यही लैंग्वेज, ये पिजन जब डेवलप हो जाती है, इसको आप एग्जांपल से देखें कि इंग्लिश बोलने वाले और चाइनीज बोलने वाले, इन्होंने जब इकट्ठे काम किया तो इनके दरमियान कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं थी। इन्होंने जो लैंग्वेज यूज की आपस में, सिंपल वोकैबुलरी, सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ अ लैंग्वेज, कोई ग्रामर के रूल्स नहीं, आपस में बिजनेस के लिए, काम करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, वो कहलाई पिजन।
यही पिजन जब नेक्स्ट जनरेशन की नेटिव लैंग्वेज के तौर पे आई, उन्हीं लोगों के नेक्स्ट जनरेशन ने जब इस लैंग्वेज को अपने पेरेंट्स से सुना, अपने मदर लैंग्वेज के तौर पे इसको सीखा, तो ये जो पिजन थी पीछे वाली जनरेशन की, वो नेक्स्ट जनरेशन की क्योंकि नेटिव लैंग्वेज बन गई, मदर लैंग्वेज बन गई, दिस इज कॉल्ड क्रियोल. When pidgin crosses the boundaries of business and become a stable or sole language which children acquires from their parents, grandparents, and then nativize and use it in their personal and social life as a primary language, it becomes Creole. Clear? बिजनेस के लिए, जरूरत के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करके गए, उन्होंने एक लैंग्वेज डेवलप की आपस में कम्युनिकेट करने के लिए जो कॉमन नहीं थे. दोनों जो ग्रुप या ज्यादा ग्रुप थे उनके नेटिव लैंग्वेज भी डिफरेंट थी और उनके दरमियान कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं थी. उन्होंने एक नई जबान आपस में कम्युनिकेट करने के लिए डेवलप की, उसको कहा गया पिजन. यही पिजन जब नेक्स्ट जनरेशन में गई और एक स्टेबल लैंग्वेज के तौर पे आई, तो जिन बच्चों ने इसको अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सीखा और इसको आपस में आम सोशल लाइफ में कम्युनिकेट करने के लिए अपनी पर्सनल लाइफ में प्राइमरी लैंग्वेज के तौर पे इसको यूज किया, तो यही पिजन इज टर्म्ड एज क्रियोल. Creole has the features of natural language which are not there in pidgin. आम लैंग्वेज में जैसे बाकी रूल्स आ जाते हैं, कुछ वोकेबलरी स्टेबल हो जाती है, आप बिल्कुल इसी तरह से क्रियोल निस्बतन स्टेबल लैंग्वेज होती है, सोल लैंग्वेज, हैविंग द ग्रामेटिकल रूल्स, हैविंग वोकेबलरी, नेटिव लैंग्वेज. जबकि पिजन किसी की नेटिव लैंग्वेज नहीं है, किसी की मदर टंग नहीं है पिजन, लेकिन जो क्रियोल है वो एक जनरेशन की नेटिव लैंग्वेज है. क्लियर? यही पिजन डेवलप होके क्रियोल में डेवलप होता है. अब आ जाता हमारा कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग. यहाँ पे कोड का वर्ड यूज हो रहा है लैंग्वेज के लिए. कोड मिक्सिंग, use of two language or words from two languages together. It occurs when one item in a sentence is in language 1 and the rest of the sentence is in language 2. बेसिकली ये हम यहाँ पे कोड मिक्सिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं क्योंकि इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज के तौर पे यहाँ पे यूज कर रहे हैं. इंग्लिश हमारे लिए फॉरेन लैंग्वेज नहीं है, सेकंड लैंग्वेज है. फॉरेन लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज में भी आपको फर्क पता होना चाहिए. कोड मिक्सिंग, दो लैंग्वेजेस को एक फिक्रे में जब हम मिक्स कर देते हैं, कुछ वर्ड्स हम एक लैंग्वेज के यूज करते हैं, कुछ हम दूसरी लैंग्वेज के वर्ड्स यूज करते हैं. When in a sentence two languages used, it is called mixing. लैंग्वेज को आप मिक्स कर रहे हैं बेसिकली. अली की मैरिज हो गई, इसमें आप मैरिज जो वर्ड है ये दूसरी लैंग्वेज का, की हो गई ये लैंग्वेज 1, तो आपने दो लैंग्वेजेस को मिक्स किया, बेसिकली इसी को कोड मिक्सिंग बोलते हैं. मॉर्फोलॉजिकल एरर भी इसको बोल सकते हैं. कुछ इंग्लिश सीखते हुए या कोई और लैंग्वेज सीखते हुए जब हम वो अल्फाज उतने सही नहीं बोल सकते या हमारी प्रैक्टिस में नहीं होते, हम अपनी लैंग्वेज के अल्फाज यूज कर लेते हैं या दो लैंग्वेजेस को मिक्स कर देते हैं. जैसे आई एम खाइंग, हमें ईटिंग की बजाय आप खाइंग कर लें, तो ये मॉर्फोलॉजिकल एरर इसको बोलते हैं. आज रात मैंने गुड ड्रीम देखे, आज रात मैंने देखे, ये लैंग्वेज 1 है और गुड ड्रीम लैंग्वेज 2 है. तो कोड मिक्सिंग जब आप दो लैंग्वेजेस को मिक्स कर देते हैं एक ही सेंटेंस के अंदर. कोड पे आ जाए, शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट इज कोड मिक्सिंग, कोड स्विचिंग. कोड स्विचिंग लैंग्वेज स्विच करना, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज की तरफ स्विच करना. कोड मिक्सिंग में आप एक सेंटेंस में ही
कुछ एक आध अल्फाज दूसरी लैंग्वेज का यूज करते हैं, जबकि कोड स्विचिंग में यूज ऑफ टू लैंग्वेजेस इन डिस्कोर्स, आप किसी के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, बातचीत चल रही है और आप दो लैंग्वेजेस को मिक्स कर रहे हैं। इट अकर्स व्हेन इट कंटीन्यूअसली स्विच फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अदर। मैंने खाना खा लिया, व्हाट अबाउट यू, अब दूसरा जवाब दे रहा है आई एट इट, अब मैं सोऊंगा। ये कोड स्विचिंग है। कोड स्विचिंग तीन किस्म की होती है, इंटर सेंटेंशियल, इंट्रा सेंटेंशियल और टैग स्विचिंग। सेंटेंस के अंदर जब आप कोड मिक्सिंग कर देते हैं, लंबा सारा सेंटेंस बोलते हैं, फिक्रे आप ढेर सारे बोल रहे हैं, आप एक लैंग्वेज का बोल रहे हैं, दूसरा दूसरी लैंग्वेज का बोल रहे हैं, या आप एक सेंटेंस बोलते हैं और साथ कुछ टैग कर देते हैं, आपने फीस जमा कराई, नहीं, यू डोंट हैव, वो जब आप थोड़ा सा साथ टैग लगा देते हैं कोई चीज कंफर्म करने के लिए, तो वो टैग स्विचिंग कहलाता है। कोड स्विचिंग, use of two languages in discourse, it occurs when it continuously switch from one language to another। कन्वर्सेशन के दौरान, डिस्कोर्स के दौरान आप कंटिन्यूअसली एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में शिफ्ट हो रहे हैं। एक सेंटेंस आप एक लैंग्वेज का बोल रहे हैं, दूसरा सेंटेंस आप दूसरी लैंग्वेज में बोल रहे हैं, मिक्स करके बोल रहे हैं। तो कोड स्विचिंग तीन किस्म की होती है, और कोड मिक्सिंग आप एक सेंटेंस के अंदर वर्ड्स दूसरी लैंग्वेज के यूज कर रहे हैं, उसको बोलते हैं कोड मिक्सिंग। वैरायटीज ऑफ लैंग्वेज में आज हमने जो ये है उसमें आप देखें, पिजन, क्रियोल, लिंग्वा फ्रैंका, कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग। लिंग्वा फ्रैंका कॉमन लैंग्वेज, जो लोगों ने, जिन ग्रुप्स ने आपस में कम्युनिकेट करना है, वो जानते हैं कोई कॉमन लैंग्वेज उनके दरमियान है, उसको लिंग्वा फ्रैंका को आप ट्रेड लैंग्वेज कह लें, बिजनेस लैंग्वेज कह लें, आपस में काम करने के लिए कोई एक कॉमन लैंग्वेज है आपके दरमियान। पिजन बोलते हैं एक ऐसी लैंग्वेज जो जरूरत के तहत आप डेवलप कर लेते हैं वक्त के साथ। दो लोग, ग्रुप ऑफ पीपल, किसी भी काम की वजह से, किसी और वजह से एक जगह से दूसरी जगह गए, दोनों के दरमियान कॉमन लैंग्वेज नहीं है, दे हैव डिफरेंट नेटिव लैंग्वेज एंड हैव नो कॉमन लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन। तो वो सिंपल लैंग्वेज एक डेवलप कर लेते हैं, जो वोकैबुलरी बहुत मुख्तसर सी वोकैबुलरी होती है, थोड़े से अल्फाज जस्ट जरूरत के, जो उस वक्त की, उस जगह की, उस काम की जरूरत के मुताबिक होते हैं, और नो ग्रामेटिकल रूल्स, नो सेंटेंसेस जो इस तरह के हम बाकी वो लैंग्वेजेस में आ जाते हैं। वो जो एक आपस में कम्युनिकेशन के लिए ग्रुप ऑफ पीपल डेवलप कर लेते हैं लैंग्वेज, उसको बोलते हैं पिजन। पिजन बेसिकली ट्रेड लैंग्वेज या बिजनेस लैंग्वेज, हैविंग सिंपल वोकैबुलरी, no grammatical rules, simplified form of linguistic communication आप कह लें। यही पिजन जब स्टेबल हो जाती है और पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए भी, घर में भी हम इसको यूज करते हैं, नेक्स्ट जनरेशन जो एक ग्रुप ऑफ पीपल ने उसको डेवलप किया अपनी जरूरत के तहत, उनकी जो आगे आने वाली जनरेशन है वो इस पिजन को सीखेंगे अपने घर वालों से, पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से, उनकी ये नेटिव लैंग्वेज हो जाएगी, उनकी ये मदर टंग हो जाएगी, मादरी जबान हो जाएगी। तो यही पिजन जब स्टेबल हो जाएगी, कुछ लोगों की नेटिव लैंग्वेज हो जाएगी, तो इसको क्रियोल बोलेंगे। क्लियर? उसके बाद आ जाए कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग। कोड मीन लैंग्वेज, कोड मिक्सिंग जब हम दो लैंग्वेजेस को मिक्स करते हैं, यहाँ पे दो को ही करना, दो से ज्यादा को आप कोड मिक्सिंग में नहीं। एक सेंटेंस के अंदर आप कुछ वर्ड्स एक लैंग्वेज के बोल रहे हैं और उसमें एक आध वर्ड आप दूसरी लैंग्वेज का यूज कर लेते हैं, तो उसको कोड मिक्सिंग बोलेंगे। कोड स्विचिंग, स्विच ओवर करना, एक से दूसरे की तरफ स्विच ओवर करना। तो कोड स्विचिंग बेसिकली एक सेंटेंस आप एक लैंग्वेज का बोल रहे हैं, दूसरा सेंटेंस आप दूसरी लैंग्वेज का बोलेंगे। यूज ऑफ टू लैंग्वेजेस इन डिस्कोर्स, इट occurs when it continuously switch from one language to other।
कोड्स विच तीन किस्म की इंटर सेंटेंशियल, इंट्रा सेंटेंशियल और टैग स्विच है। कोशिश करें अपनी बुक में से भी ये पढ़ लें और ये इनके स्क्रीनशॉट्स ले लें जो आज आपको ये नोट्स दिए हैं, क्योंकि आप सिर्फ इतनी नहीं कर रहे, तो कोशिश करें इनको साथ साथ करने की।